भारतीय जनता पार्टी के विकास के सारे वायदे खोखले हैं। जो भी काम वहाँ, जिस भैंसी नदी की पुल की स्थिति इतनी जर्जर है कि कभी भी कोई बहुत ही भीषण हादसा वहाँ हो सकता है। भारतीय गड्ढा मुक्त का नारा देने वाली सरकार गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान और नौजवान, व्यापारी और कर्मचारी विरोधी सरकार है। नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं सरस्वती मंथन। शख्सियत के प्रोग्राम में आज हमारे साथ खास मेहमान पूरे जनपद में यूपी भैया के नाम से जाने वाले उपेंद्र पाल सिंह हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र पाल संभावित प्रत्याशी हैं पुआया विधानसभा से, समाजवादी पार्टी से आप कद्दावर नेता भी हैं और इस बार दमदारी से वहां पर अपनी ताल ठोक रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरह आपको जीत मिलती है, कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले हम उपेंद्र पाल जी से समझेंगे कि आखिर उन्होंने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल होता है। सर, एक चीज़ है, आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से और कैसे की? धन्यवाद दीपक जी। मैं छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। अपने छात्र जीवन में कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। उसके बाद 2009 लोकसभा चुनाव में सबसे पहले मैंने लोकसभा की तैयारी की। मेरी पत्नी श्रीमती नीतू सिंह 2013 में जिला पंचायत अध्यक्ष शाहजहांपुर से बनी। तब से लगातार हम जनपद में सक्रिय हैं, लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। राजनीति का हमारा मुख्य ध्येय समाज सेवा है। समाज सेवा की भावना को लेकर लगातार निरंतर समाज में सक्रिय हैं। 2019 लोकसभा के लिए भी तैयारी की, लेकिन गठबंधन में सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में चली गई। उसके बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने मुझे पुआया विधानसभा से प्रभारी बनाया। प्रदेश की मुख्य कार्यकारिणी में मुझे प्रदेश सचिव बनाया। तब से मैं पुआया विधानसभा में लोगों के बीच रहकर जनता की सेवा कर रहा हूँ और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की ओर से विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल। आप एक चीज़ तो मैंने देखी है कि मैंने भी खुद जाकर के जब मैं क्षेत्र में गया समझा कि लोग आपका नाम ले रहे हैं कि इस बार उपेंद्र, मैंने कहा कौन जीतेगा, तो कहा उपेंद्र पाल जीतेंगे। मैंने पूछा क्यों जीतेंगे, तो कहा कि ये भी नहीं बताएंगे। मान लिया ये नहीं बताएंगे, लेकिन क्या लगता है कि जो पिछली सरकार है, जो भाजपा 2017 में पुआया विधानसभा से चेतराम वहाँ से चुनाव जीते, विधायक भी 5 साल रहे, इससे पहले भी देखता था कि आप भी टिकट मांग रहे थे, इससे 17 में भी आपने मांगी थी और उससे पहले भी आप दावेदारी कर रहे थे, टिकट क्यों नहीं मिली और पुआया के जो विधायक हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, जनता मुझे प्यार दे रही है, स्नेह दे रही है, ये उनकी महानता है और मैं जनता के हर सुख दुख में, अगर मैं इस जनपद में हूँ, बाहर कहीं नहीं गया हूँ, तो पूरा प्रयास करता हूँ उनके हर सुख दुख में सम्मिलित होने का, उनकी हर परेशानी में साथ देने का। और भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश और देश में तानाशाह सरकार है, उनकी जास्तियों के खिलाफ, चाहे वो काला कृषि कानून लाकर हमारे किसान भाइयों का उत्पीड़न हो, चाहे वो बेरोजगारी से पीड़ित हमारे नौजवानों के रोजगार की समस्या का मामला हो, चाहे हमारे किसान भाइयों की जो लूटी जा रही फसल, जिनको उनका सरकारी रेट नहीं मिला, उनकी समस्याओं में, हर समस्या में अपने पुआया की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा हूँ। उसका ही नतीजा है कि पुआया की सम्मानित जनता, देवतुल्य जनता मुझको अपना अपार स्नेह और प्यार, सहयोग दे रही है। ठीक है। 2017 में जब चुनाव जीते थे चेतराम वहाँ से, वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किए, हमने वहाँ पर खुटार में CSC बनवा दी, हमने जो सड़कें थी वो अब बनवा दी, कहीं गड्ढा मुक्त, सारी गड्ढा मुक्त सड़कें करा दी। तो क्या लगता है कि जो विकास हुआ है वो कितनी हद तक सही है? भारतीय जनता पार्टी के विकास के सारे वायदे खोखले हैं। जो भी काम वहाँ पर पुआया विधानसभा में हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए हैं। चाहे वो कर्नापुर चीनी मिल हो, जो कि बंद पड़ा था, एक तरीके से नीलाम कर दिया गया था। कर्नापुर चीनी मिल की शुरुआत भी माननीय अखिलेश यादव जी ने आकर दोबारा शुरू किया है। और चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो खुटार की CSC हो, सारे ही काम समाजवादी पार्टी के किए हुए कार्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल अखिलेश जी के किए हुए कामों का फीता काटने का काम कर रहे हैं। एक प्रमुख वहाँ की समस्या है
बहुत ही जटिल समस्या है। खुटार से पुवाया को, पुवाया से खुटार को एकमात्र जोड़ने वाले मार्ग पर भैंसी नदी का पुल पड़ता है। जिस भैंसी नदी की पुल की स्थिति इतनी जर्जर है कि कभी भी कोई बहुत ही भीषण हादसा वहाँ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सत्ता पक्ष के सांसद हैं, सत्ता पक्ष के ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से उस पुल की अनदेखी हो रही है। गड्ढा मुक्त का नारा देने वाली सरकार गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें कर रही है। आप गड्ढा मुक्ति के नाम पर पूरी तरीके से सरकारी धन का बंदरवाट किया जा रहा है, लूट की जा रही है। तमाम पुवाए की सड़कें, जिसमें से एक जेवा की सड़क है और तमाम सड़क हैं जो कि पूरी तरीके से गड्ढा युक्त है। कहीं पर भी कोई विकास का काम नहीं हुआ है। किसानों की फसल लुटती रही, भारतीय जनता पार्टी के लोग सोते रहे। सबसे प्रमुख समस्या वहाँ पर किसानों की, आवारा जानवरों की है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी सिमरा वीरान, जो खुटार में एक गौशाला है, वहाँ पर आए थे और बहुत बड़ा मंच और बहुत सारे देश और प्रदेश के नेता वहाँ पर आए थे। उस समय आस पड़ोस से गायों को इकट्ठा करके बांध के उनको दिखाने के लिए गायें वहाँ इकट्ठी कर दी गई। करीब 250 करोड़ से ज़्यादा की लागत, 950 एकड़ की गौशाला पर तमाम टीन शेड बनाए गए हैं। तमाम टीन शेड वहाँ पर बड़े बड़े टीन शेड बने हुए हैं, लेकिन गायों के नाम पर केवल 4-5 वहाँ गायें हैं। और वहाँ पर जो व्यवस्था के लिए, मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है, वो पैसा सत्ता पक्ष के नेता और वहाँ के अधिकारी बंदर बांट करके खा लेते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस गौशाला का निरीक्षण करने आए थे, तो उन गायों को सेब और केला खिलाए जा रहे थे। आज वहाँ की स्थिति है कि गाय सूखा भूसा भी उनको नसीब नहीं हो रहा है और तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हैं। और आवारा जानवर हमारे किसान भाइयों की रात रात भर फसलें उजाड़ रहे हैं। दिन भर जो खेती किसानी मजदूरी अपने खेतों में करते हैं, रात रात भर टार्च और डंडा लेके खेतों की चौकीदारी करने के लिए मजबूर हैं। पुवाया विधानसभा का किसान भारतीय जनता पार्टी की अनदेखी उपेक्षा का शिकार हो रहा है और त्राही त्राही कर रहा है। आपने किसानों की बात की तो मुझे किसानों की बात पर एक बात याद आ गई कि किसान 1.5 साल तक गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर बैठे रहे। सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। चुनाव के समय, जैसे ही समय आया, उन्होंने उनकी बात मान ली, सारे फैसले वापस हो गए। क्या लगता है कि चुनावी एजेंडा था ये सब कि चुनाव आएगा तो उसको वापस ले लिया जाए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान और नौजवान, व्यापारी और कर्मचारी विरोधी सरकार है। पूरी तरीके से किसानों के विरोध में काम करने का काम किया। 3 कृषि काले कानून जो ये लेकर आए थे, उसके विरोध करते हुए हमारे हजारों किसान भाई शहीद हो गए। लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर पर पड़े रहे खुले आसमान के नीचे, ओले बरसात के नीचे, तब इन्होंने किसानों का हालचाल तक नहीं लिया। भारत देश के प्रधानमंत्री इतना संवेदनहीन हो सकते हैं, इतना संवेदन विहीन हो सकते हैं कि हमारे किसान भाई मरते रहे, आत्महत्या करते रहे, तड़प तड़प कर मरते रहे, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं लगी। जब इन्होंने देखा 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें परिणाम भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विपरीत आए, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। इंटरनेशनल सर्वे एजेंसी से पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के चुनावों में 30 से 32 मात्र सीटें आने वाली हैं। और तमाम हमारे गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने बैनर लगा दिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रवेश वर्जित है। इन्होंने जब महसूस कर लिया कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में हम गाँवों में हमारे नेता घुस भी नहीं पाएंगे, केवल किसानों को धोखा देने के लिए ये कृषि काला कानून वापस लिया गया है। उसके बाद इनके तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने कहा है कि कानून बनाना, लागू करना और हटाना तो सरकार का काम है। अभी ये चुनाव निपट जाएगा तो कृषि उससे भी ज़्यादा गलत कानून किसानों के अहित में, किसानों के खिलाफ बनाने का काम करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हमने 2,000 रुपये प्रति 3 माह में किसानों को दे रहे हैं, 4 माह में। उसके बाद में अब श्रमिकों को भी कार्ड बन गया है, उनको भी पैसा मिलने लगेगा। गरीबों को राशन दे रहे हैं महीने में 2 बार। तो ये सब चीज़ें देंगे तो उनकी सरकार बनेगी ना। फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था पिछले चुनावों से पहले कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। डीजल दुगने रेट में हो गया, 350 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये में हो गया। सारी खाद 800-900 रुपये की जो खाद की बोरी आती थी वो 1500-1600 की हो गई। उसमें भी 5 किलो की खाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुरा ली, 45 किलो की खाद की बोरी कर दी। ये जो कहते हैं वो करते नहीं। 2000 रुपये दे रहे हैं, 50 रुपये का तेल 100 रुपये में दे रहे हैं। खाने वाला तेल 100 रुपये का 90 रुपये का जो हुआ करता था वो 200 रुपये में पहुंच गया है। आपसे कान इधर से घुमा के दूसरी तरफ से पकड़ ले रहे हैं। आपको 50 रुपये की चीज़ 100 रुपये में देके दिखाने के लिए चुनाव भर ये इन्होंने कहा कि हम होली तक राशन फ्री देंगे। होली के बाद चुनाव खत्म, खेल खत्म, राशन खत्म। और भारतीय जनता पार्टी की इन चुनावी
जो लालच है इसमें इस बार उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा था कि आपने 15-15 लाख रुपए देने का वायदा किया, तो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये तो चुनावी जुमले हैं, चुनावों में बोल दिए जाते हैं। फिर ये चुनावों के बाद ऐसे ही लोगों का मजाक बनाएंगे। जब रोजगार अपना बेरोजगार हमारे साथी जब रोजगार मांगेंगे, जिन्होंने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, तो इन्होंने कहा कि पकौड़ा तलना ही रोजगार है। फिर ये जनता को मूर्ख बनाकर सरकार में आना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सारा सब कुछ देख चुकी है। इस बार इनके झांसे में आने वाली नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बिल्कुल, एक ग्रामीण स्तर पे बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब किसान फसल तैयार करता है, गाय खा लेती है। मैंने किसानों से बात की तो किसानों का ये कहना है कि गाय बाहर की है। बीजेपी ये कहती है कि किसानों की गाय हैं, पहले दिन में दूध निकाल लेते हैं, रात को छोड़ देते हैं, उन्हीं की गाय हैं, उन्हीं का खा रही हैं। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। सिमरा बिरान जो 950 एकड़ में इतनी बड़ी गौशाला है, हर न्याय पंचायत स्तर पर भारतीय जनता पार्टी गौशाला चलाने का काम कर रही है। सरकारी पैसा वहाँ लाखों रुपया आता है, और जो पैसा भूसा चारा की व्यवस्था के नाम पर निकाल लिया जाता है, इनके अधिकारी और इनके नेता बंदरबांट करके खा लेते हैं। अगर ये चाहें तो 950 एकड़ की गौशाला, जिसमें 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा के टीन सेट्स तैयार किए गए हैं, अगर ये केवल उस गौशाला को व्यवस्थित कर दें तो पूरे जनपद में एक भी जानवर नजर नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल गंगा और गाय को चुनावी हथकंडे की तरह इस्तेमाल करते हैं। चुनावी मुद्दा है इनका, ये चुनावी समय इनको गाय और गंगा की याद आती है। चुनाव के गाय और गंगा के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इन 2-2 गायों को अपने घर पर बांध लें तो सारे गाय समस्या ही खत्म हो जाएगी। वो तो कहते हैं कि पहले अयोध्या फिर काशी, अब मथुरा की बारी है। भारतीय जनता पार्टी केवल धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा 5 वर्षों में इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। शिक्षा पे ये बात कर नहीं सकते। कोरोना जैसी महामारी आई, उसमें पूरी तरीके से फेल रहे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता तड़प तड़प के मरती रही। उनको बेड नहीं मिले, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, सुरक्षा व्यवस्था ये दे नहीं सकते। महिलाओं के रात में दिन में बलात्कार होते, रात के 2-2 बजे उनकी डेड बॉडी, हाथरस हमारी एक बहन को रात के 2 बजे मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है। जो पंचायत चुनाव थे उसमें हमारी एक बहन जो अपना नामांकन कराने पसगमा ब्लॉक में जा रही थी, उसके इन्होंने चीरहरण करने का, उसके कपड़े फाड़ने का काम किया। हर मुद्दे पर फेल सरकार धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता में आना चाहती है। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान, इसके अलावा अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम ये 4 शब्द निकाल दिए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता 5 मिनट से ज़्यादा बोल नहीं सकते। सपा कितनी मजबूती से लड़ रही इस बार? सपा चुनाव नहीं लड़ रही है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार, भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ही इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार को उखाड़ कर फेंक सकती है। कोई संगठन, कोई दल, क्योंकि ये पूरी तरीके से दंड सामवेद पैसे के बल पर और सारे गलत हथकंडे अपनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी इनको अपने खिलाफ लगता है, जहां इनको माहौल इनके खिलाफ लगा, उसके पीछे तमाम इनकी एजेंसीज हैं। ईडी को लगा देते हैं, इनकम टैक्स को लगा देते हैं, सीबीआई को लगा देते हैं। लोगों को भय व्याप्त कराकर, डराकर लोकतंत्र को और संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। इनके अत्याचारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है, और निश्चित रूप से जब जनता चुनाव लड़ती है तो कोई भी अंग्रेज नहीं टिके। फिर ये तो अंग्रेजों के। अच्छा उपेंद्र जी, एक चीज़ हमको बताइए, आप चुनाव मैदान में हैं, भरपूर तरीके से आप जनता के बीच जा भी रहे हैं, लेकिन आपके जो मैनिफेस्टो आपने तैयार किया, वो क्या मैनिफेस्टो हमको ज़रा बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं अपने पुवाया क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारे किसान भाई दिन भर खेती किसानी करते हैं, दिन भर खेतों में अपना पसीना बहाते हैं और रात भर अपना घर परिवार, अपने बच्चे छोड़कर खेतों पर चौकीदारी करने को मजबूर हैं। क्योंकि मोदी जी ने कहा था मैं भी चौकीदार, खुद तो चौकीदार बने नहीं। खुद तो उनकी चौकीदारी में मेहुल चोकसी, नीरव मोदी जैसे लोग देश का हजारों करोड़ खजाना लेकर विदेशों में भाग गए, लेकिन गांव-गांव इन्होंने टार्च और डंडा लेकर हमारे किसान भाइयों को चौकीदारी करने पे मजबूर कर दिया है। सबसे पहले तो जो ये आवारा जानवर हैं, इनको इनकी सुनिश्चित जगह पे गौशालाओं पे व्यवस्था कराने का काम करूंगा। अपने क्षेत्र की किसानों को, अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता को इन आवारा जानवरों से मुक्ति दिलाने का काम करूंगा, जिनकी वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। हमारे तमाम किसान भाई, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भाई, जिनकी जानें चली जाती हैं इन आवारा जानवरों की वजह से, उनसे इनको मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। और हमारे तमाम किसान भाई जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, जिनको उनकी फसल का, उनकी लागत का भी पैसा नहीं मिल पाता है, पूरा प्रयास करूंगा कि उनकी फसल का उनको वाजिब मूल्य मिले। हमारे क्षेत्र के जो नौजवान साथी
पढ़ने लिखने के बाद बड़े बड़े शहरों में अपने माता पिता को बेसहारा छोड़कर धक्के खाने को मजबूर हैं। पूरा मेरा प्रयास होगा कि पुवाया क्षेत्र के अंदर ही ऐसे संयंत्र उद्यम स्थापित किए जाए कि हमारे क्षेत्र के नौजवानों को, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को उनके क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। पुवाया क्षेत्र मिनी पंजाब बोला जाता है, तो मिनी पंजाब वहाँ पर किसान बहुत हैं। अभी मैंने देखा कि जब वहाँ से किसान गाजीपुर बॉर्डर से वापस आए थे तो आपने उनका सम्मान भी किया था। क्या बातचीत हुई आपके बीच में? कितना जोर शोर से इस बार आपको लड़ाने के लिए लोग तैयार हैं? किसान भाई, पंजाब, मिनी पंजाब पुवाया को बोला जाता है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कृषि के माध्यम से राजस्व देने वाली तहसील पुवाया तहसील आती है। वहाँ का किसान इतना ज़्यादा परेशान है, जो किसान आंदोलन हुआ उसमें पुवाया क्षेत्र के सम्मानित किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो मुझे चुनाव लड़ाने के पक्ष में हो ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं और उनका प्यार, समर्थन, स्नेह मुझे मिल रहा है। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो मैं अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होऊंगा, हर उनकी परेशानी में उनकी आवाज़ बनने का काम करूंगा। एक आखिरी सवाल मेरा है, जब आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं, जब अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, इतना आपकी तगड़ी पार्टी है खूब, लेकिन फिर छोटे दलों से ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? समझौता क्यों कर रहे हैं? क्यों आप साथ में ले रहे हैं इनको? देखिए, अकेले लड़ो ना। भारतीय जनता पार्टी जब अपना समझौता करती है, जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी तो तमाम क्षेत्रीय दलों से उन्होंने गठबंधन किया था, लेकिन उन्हें अपना गठबंधन नज़र नहीं आता। जब कोई और दल किसी दूसरे दल से गठबंधन कर लेता है तो उनको बहुत पेट में दर्द होता है। हम समान विचारधारा वाली, समान क्षेत्रीय और छोटी पार्टियों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी समझौता कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का मानना है कि सबको सबकी हिस्सेदारी और सबको सम्मान मिलना चाहिए। जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनको भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर से सम्मान दे रहे हैं और निश्चित रूप से उनके आने से हमारा गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन बना है और समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में आ रही है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। भाजपा कह रही है 350 पार, आपकी कितनी पार? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 400 पार, भाजपा का खाता ही नहीं खुलेगा। बिल्कुल। आप कोई संदेश देना चाहें ये अपनी क्षेत्र की जनता को, अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों को, तो क्या संदेश होगा कम शब्दों में? मैं अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस तानाशाह सरकार को उखाड़ कर फेंकना बहुत जरूरी है। आपने अभी पंचायत चुनावों में देखा कैसे धांधली करके जिनके पास बहुमत था उनको हरवा दिया गया और जिनके पास बहुमत नहीं था उनको ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत हारे हुए सदस्यों को प्रमाण पत्र दे दिया गया। अगर आप चाहते हैं संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हो तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ना जरूरी है और उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र पाल, जो संभावित प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, और इस बार इन्होंने पूरी दावेदारी के साथ लोगों से मिल रहे हैं। इनका ये मानना भी है कि अगर ये विधायक बने इस बार तो जो क्षेत्र में अब तक विकास नहीं हुआ वो इसे पूरा करेंगे, क्योंकि जो बीजेपी पर इन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका ये मानना है कि जो अब तक गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हो पाई, जो सड़कें अब तक नहीं बन पाई, जो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो चाहे किसी भी क्षेत्र में विकास हो, जो अब तक नहीं हुआ है, ये युवा दिलों की धड़कन है और युवा इनके साथ है, बुजुर्ग इनके साथ है। इनका ये मानना है और इनका ये कहना भी है कि अगर ये विधायक बने तो सभी को साथ लेकर चलेंगे, सभी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही और आप देखते रहिए शख्सियत। रमाशंकर दीक्षित के साथ मैं दीपक दीक्षित, सरस्वती मंथन, शाहजहांपुर।